अच्छा, इंग्लिश चैप्टर 3 हमारे हिसाब से उसको आज हम डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सरसाइज को। ठीक है, उसका जो एक्सरसाइज पोर्शन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 1 है, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन है वो देखें आप। व्हाट डू यू थिंक इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। इस पूरे जो टेक्स्ट है जो हमने पढ़ा है, हमारी पिछली वीडियो भी इस पर बनी हुई है। ठीक है, उसमें जो टेक्स्ट है उसके अंदर जो मरकजी ख्याल है, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है क्या, मरकजी ख्याल, मरकजी ख्याल। ठीक है, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टिक द करेक्ट आंसर। तो उसमें आपने जो है ना क्या समझते हैं कि जो टेक्स्ट का जो सेंट्रल आइडिया है उन 3 ऑप्शंस में से कौन सा आपके पास दुरुस्त हो सकता है। तो पहला आपके पास ऑप्शन है वन शुड बी अशेम्ड ऑफ डूइंग वर्क, दूसरा है वन शुड बी वरीड व्हेन आस्क्ड टू डू वर्क, तीसरा है वन शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल हु वर्क। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन बेस्ट है कि जिसमें हर किसी को चाहिए कि वो तमाम लोग जो काम करते हैं उनकी क्या करे, भाई उनकी इज्जत करें। तो बेस्ट ऑप्शन इसका अगर आप कहें तो यही इसका सेंट्रल आइडिया हो सकता है पूरे टेक्स्ट का। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2 देखिए, मैच कॉलम ए वर्ड्स विद देयर करस्पॉन्डिंग मीनिंग इन कॉलम बी। आपके पास कॉलम ए के अंदर जो है ना एक वर्ड्स होगा, मतलब एक वर्ड कॉलम, बहुत सारे वर्ड्स है कॉलम ए के अंदर, उसमें से अच्छा आपके पास एक वर्ड जिसकी मीनिंग जो है ना कॉलम बी के अंदर मौजूद होंगे। अब आपने यहाँ पे जो कॉलम बी के अंदर है वो मीनिंग ए बी की सूरत में गिवन है। आपने कॉलम सी के अंदर जो भी इसका दुरुस्त ऑप्शन बनता है उसके जो है ना कैसे नंबरिंग आप करेंगे, आपको एग्जांपल के तौर पर पहला आपके पास गिवन है। ठीक है, तो देखिए मैच कॉलम ए वर्ड्स विद देयर करस्पॉन्डिंग मीनिंग इन कॉलम बी एंड राइट आंसर इन द कॉलम सी। और आपने कॉलम सी के अंदर आंसर लिखना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जांपल। आपके पास जो पहला है वो एज एग्जांपल आपके पास किया गया है। हमारे पास क्रॉस का मतलब मैंने आपको बताया था, क्रॉस का मतलब होता है एंग्री, तो उन्होंने वो किया है। देखो फर्स्ट वन सी था तो उन्होंने कॉलम सी के अंदर जो है ना सी ऑप्शन दिया है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्रॉस का मतलब इंग्लिश में क्या मतलब है, क्रॉस का मतलब है एंग्री। इसी तरह फेच का मतलब मैंने आपको बताया था ब्रिंग समथिंग फॉर समवन। तो हमारे पास जो 2 है, अब वो हमारे पास क्या है, 2 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है बेटा, वो हमारे पास है डी। ठीक है, डी हमारे पास इसका क्या है, दुरुस्त ऑप्शन है। तो आपने यहाँ पे डी लिखना है तरीके से। ठीक है, इस तरह आपने यहाँ पे डी लिखना है। ठीक है, तो ये सेकेंड भी हो गया। थर्ड वन ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब का क्या मतलब है, ठीक है, ट्रांसक्राइब। तो आपने 3 का जो पोर्शन है इसमें कॉलम सी के अंदर एफ लिखेंगे। उसके बाद जो आपके पास है टाइकॉन। टाइकॉन का क्या मतलब है, टाइकॉन का मतलब ये होता है कि जो बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं ना उनको हमने नाम दिया था। तो इसमें ऑप्शन हम ढूंढेंगे कि हमारे पास टाइकॉन जो है ना कहाँ पे किस ऑप्शन में मौजूद है। लीडिंग बिजनेस पर्सन तो उसको कहा जाता है टाइकॉन। तो मैंने आपको शॉर्ट आपको बताया था कि हमारे पास जो टाइकॉन है तो ये क्या होता है, लीडिंग बिजनेस पर्सन। तो 4 हमारे पास 4 में कौन सा ऑप्शन आएगा जी, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद है प्रिसाइसली। प्रिसाइसली का मतलब है हमारे पास मुकम्मल, मतलब एग्जैक्टली जो चीज करते हैं उसको कहा जाता है प्रिसाइसली। अब इसमें एग्जैक्टली हमें ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो आई हमारे पास क्या है, यहाँ अगर आप देखें तो ये प्रिसाइसली में हमें हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पे आपको मिलेगा आई, इसका जो है ना आप। इसी तरह इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग का क्या मतलब है, अगर किसी को इफेक्ट करे, डीपली इफेक्ट करे तो हम बोलते हैं इसको इंस्पायर करना। ठीक है, किसी पे कोई किसी शख्स को मुतासिर करे कोई, हाँ यहाँ पे इफेक्टिंग डीपली। तो ये 6H ऑप्शन बन सकता है यहाँ पे कि हमारे पास क्या होगा, इंस्पायरिंग का 6 का जो इंस्पायरिंग है वो इफेक्टिंग डीपली। तो H इसका जो है ना मुकम्मल आंसर बनेगा यहाँ पे H। ठीक है, इसी तरह सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज का तो हमें पता है कि फेमस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटीज बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जे। इसी तरह मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग हम देखेंगे इसमें मोटिवेट किसी चीज को किसी चीज पर आमादा करना, मतलब कोई एक शख्स किसी बंदे को किसी चीज पर आमादा करे वो मोटिवेटिंग। तो यहाँ पे मुनासिब जो है ना आपके पास वर्ड है वो क्या है, मोटिवेटिंग का मतलब प्रोवाइड रीजन फॉर डूइंग बेटर।
ठीक है, कुछ रीजन प्रोवाइड करना ताकि अच्छे से अच्छा करे, वो होता है मोटिवेटिंग। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 8 में हम यहाँ पे ई लिखेंगे। ठीक है, ई इसका बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, मैनुअल, मैनुअल का मतलब है मामूली। ठीक है, लो वैल्यू अगर है इसमें ऑप्शन ऑफ लो वैल्यू। ठीक है, तो ये बी आपके पास इसमें ऑप्शन है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बी। आपके पास मिनिमल इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन बी है। इसका ऑप्शन क्या है बेटा, नीचे पढ़ो, इसका ऑप्शन बी। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, मैं देखता हूँ इसमें कोई वर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन के लिए है। नॉट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, बिल्कुल ये जी जो है ना ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है आपके पास। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही है कि हम इम्तियाज फर्क जब करते हैं ना तो उसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन। तो नॉट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, तो 10 आपके पास यहाँ पे। साइज 3 में आपके पास क्या है देखते हैं, रीड द टेक्स्ट, टेक्स्ट को आपने रीड करना है एंड फाइंड हु डिड द फॉलोइंग जॉब्स, मतलब ये जो सारे जॉब्स है वो हमने पढ़ा है टेक्स्ट के अंदर ना, द डिग्निटी ऑफ वर्क के अंदर हमने पढ़ा है। टेक्स्ट का क्या नाम था हमारा, टेक्स्ट का नाम था द डिग्निटी ऑफ वर्क। ठीक है, काम की इज्जत। तो इसमें ये सब हम पढ़ चुके हैं कि कौन क्या काम करता था, तो लिहाजा हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि कौन क्या काम, उसके नाम, जिस पर्सनैलिटी के आपने नाम लिखने हैं। तो पहला देखिए, फेच वाटर फॉर ओल्ड पीपल, हमने पढ़ा था ये हजरत अबू बकर। ठीक है, हजरत अबू बकर, अबू बकर। ठीक है, अच्छा इसी तरह कैरीड फ्लोर फॉर समवन। ठीक है, ये हजरत उमर हमने पढ़ा था टेक्स्ट के अंदर। ठीक है कि नहीं, और इसी तरह स्वेप दी होश, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। ठीक है, इसी तरह मेड केव्स फॉर ए लिविंग, टोपियाँ, टोपी बनाते थे लोगों के लिए। ठीक है, ताकि अपनी जो है ख्वाजा पूरी कर सके। वो सुल्तान नासिरुद्दीन के बारे में हमने पढ़ा था, सुल्तान नासिरुद्दीन। ठीक है, सुल्तान नासिरुद्दीन। इसी तरह सर्व फूड टू हिज गेस्ट, अपने जो मेहमान हैं उनको खाना वगैरह खिलाते थे, वो कौन करता था, कैलिब मामून रशीद, याद है ना, कैलिब मामून रशीद। ठीक है, ठीक है कि नहीं। इसी तरह रिपेयर हिज शूज, अपने जूतों के खुद मरम्मत करते थे, कौन करता था, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा इसी तरह ट्रांसक्राइब द हाल कुरान। ठीक है, हाल कुरान था एम्पेरर औरंगजेब। अच्छा इसी तरह वर्क इन द गार्डन ऑफ ए जू, एक यहूदी के जो है ना उसमें काम करते थे हजरत अली अलैहिस्सलाम, है ना। अच्छा इसी तरह कैरीड मड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह मैंडेट एंड वॉश्ड हिज क्लॉथ, ये भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हमने हमारे टेक्स्ट के मुताबिक क्या किया, जिसने जो काम टेक्स्ट के अंदर किए थे वो सारे हमने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 4 देखें, रीड द टेक्स्ट एंड सर्कल द राइट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक in the following sentence. After doing the exercise, compare your answer with your partner. अच्छा इसमें हमने जो MCQs टाइप के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 से रिलेटेड। ठीक है, अब पहला देखें, ठीक है, आफ्टर वॉच डेज बिकॉज ही वॉज आस्क्ड टू क्लीन कवर्ड्स एंड डेस्क। तो ये ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास क्या है, अपसेट है। ठीक है, The headmaster did menial work which made after feel dash. जी क्या हो सकता है, excited, sad, ashamed, worried। ये है हमारे पास ashamed। At the time of the battle of Dash, our last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam took part in digging a trench। ठीक है,
किस जंग के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने में उन सब के साथ हिस्सा लिया? खंदक ना, सुल्तान नासिरुद्दीन एंड हिज लिविंग बाय मेकिंग, अभी ऊपर हमने पढ़ा क्या, केप्स ना, सुल्तान नासिरुद्दीन केप्स बनाया करते थे, टोपियां बनाया करते थे अपनी गुजर औकात बसर के लिए। A business tycoon did not have any days for work, उसके पास कोई सर्वेंट मुलाजिम वगैरह नहीं होते हैं ना, 5K अच्छा, डेवलप्ड कंट्रीज डेज द डिग्निटी ऑफ वर्क, प्लान, रिक्वेस्ट, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड। China, it is mandatory to everyone to work in the field or in a dish, school, factory, restaurant, government office. ये हमारे पास फैक्ट्री। Son of high US government official used to deliver newspaper to be independent, ठीक है। The son of the high US government official used to deliver newspaper to be independent, ताकि वो independent हो जाए ना। Successful people believe that people who do all kinds of jobs should be treated yes equally। अच्छा 10 देखें, after realized that all workers should be respected without discrimination, manipulation, supervision, administration, discrimination। ठीक है भाई, तो ये सारे रूल्स ऑप्शन आप लोग याद रखें ताकि टेस्ट में आप लोग अच्छे परफॉर्म कर सकें। टेक्स्ट एंड मार्क दिस स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग कंपेयर योर आंसर विद योर पार्टनर एंड मेक करेक्शन वेयर नीडेड, जहां जरूरत हो करेक्शन की वहां हमने करेक्शन करने हैं, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। अच्छा आप देखें, आफ्टर रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल ए लिटिल लेट, ये आपके पास क्या है, बिल्कुल ट्रू है। द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल क्लीन द बाथरूम, ये भी आपके पास ट्रू है। द टीचर डिड नॉट डू एनी वर्क, ये आपके पास फॉल्स है, टीचर ने भी काम किया था, ठीक है। द टीचर आल्सो डू वर्क। अच्छा, देयर वाज अ सोशल गैदरिंग ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स इन द स्कूल, ठीक है, ये भी आपके पास फॉल्स है, कोई सोशल गैदरिंग नहीं हुआ था। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज नॉर्मली डू देयर ऑन वर्क, ये बिल्कुल सही है, वो अपना काम करते हैं। द प्रेसिडेंट सन यूज्ड टू पेंट द वॉल्स इन अ हॉस्टल, ये तो जो है ना उन्होंने गलत कहा, क्या करते थे प्रेसिडेंट सन, अखबार वगैरह बेचते थे ना। द चाइनीज बिलीव दैट एवरीवन शुड डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, ये इन्होंने सही कहा है, करेक्ट है। अंकल इनायत रीड द स्टोरी ऑफ अ फेमस बिजनेसमैन इन अ न्यूज़पेपर, ये आपके पास फॉल्स है, ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क इन द स्लोगन ऑफ रुखसाना, ये रुखसाना का स्लोगन नहीं है, ये भी फॉल्स है। इन द प्रेजेंट टाइम इट इज एक्सेप्टेड दैट पीपल डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ जॉब आर इक्वल, ठीक है, ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है।